ईरान की धमकी ने मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। जिस तरह हानिया की मौत के बाद से जो स्थिति बन रही है उसे कोई भी अनजान नहीं है। सबको पता है कि क्या होने जा रहा है। हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दे डाली है, जिसके बाद इजराइल की ढाल बनने के लिए अमेरिका सामने आया है। तिलमिलाए ईरान ने अब इजराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने वादा किया कि अमेरिका ईरान के किसी भी हमले से इजराइल की रक्षा करने का आश्वासन दे रहा है। इतना ही नहीं, पेंटागन ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट की जगह लेने के लिए अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेज दिया है। यह युद्धपोत के साथ ही लड़ाकू विमानों से युक्त स्ट्राइक ग्रुप भी पश्चिम एशिया भेजा गया है, जिसके बाद से ही फिर मामला एक बार गरमाया हुआ है और किसी बड़े युद्ध की आहट देखने को मिल रही है। इसी बीच चर्चा हो रही है कि क्या भारत इजराइल की मदद करेगा, क्या फिर गोला बारूद भेजेगा। चलिए बताते हैं। इजराइल में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और ईरान ने इजराइल को हमले की धमकी दी है। बाइडेन के अलावा राष्ट्रपति पद की दावेदार कमला हैरिस ने भी बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत की है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में युद्धक जहाज और लड़ाकू विमान तैयार करने का फैसला किया है। अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दे डाली है और दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं हिजबुल्लाह भी अपने कमांडर की मौत के बाद से इजराइल पर हमले के फिराक में है। ऐसे में अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट होगा, क्योंकि दोनों ही देश भारत के करीबी दोस्त हैं। लिहाजा भारत के लिए किसी एक देश का पक्ष लेना आसान नहीं होगा। ये भी बता दें कि भारत ने बार बार 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर किए गए हमास के क्रूर हमले की निंदा की है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी हमास की निंदा की थी और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। हालांकि फिलिस्तीन को लेकर भारत अभी भी अपने पुराने रुख 2 स्टेट सॉल्यूशन पर कायम है। भारत ने हाल ही में कहा है कि भारत चाहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, लेकिन बार बार हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताकर इजराइल के साथ अपनी दोस्ती का सबूत दिया है। तो बता दें कि 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर हमास ने हमला किया था, जिसके बाद अब तक की सबसे खूनी गाजा युद्ध छिड़ गई थी, जिसमें 1195 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। सेना के अनुसार इस दौरान उग्रवादियों ने 251 बंधकों को भी पकड़ लिया था, जिनमें से 116 गाजा में हैं और 42 मारे गए हैं। वहीं इजराइल के जवाबी हमले में अब तक गाजा में 38,000 के करीब लोगों की जान भी जा चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में अब तक इजरायली हमले में करीबन 38,000 लोगों के लगभग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि यूरोपीय देश में भी इजराइल को हथियार की सप्लाई रोकने की मांग की जा रही है। उस समय भी भारत अपने दोस्त को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। मई में एक रिपोर्ट आई थी, जिस वक्त इजराइल गाजा पट्टी में हमास के साथ भीषण संघर्ष को उलझा हुआ था, तो भारत यहूदी राज्य को गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जैसे जैसे इजराइल और ईरान समर्पित हमास के बीच संघर्ष तेज हुआ है, युद्ध सामग्री के रणनीतिक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।